गया, उनके गोद में बैठना चाहा, लेकिन जिम ही बैठा उसी समय उसकी बीमाता ने हाथ पकड़ ली कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अरे ध्रुव, यदि इस गोदी में तुम बैठना चाहते हो, इनके अंक में तुम यदि क्रीड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तपसा आराध्य पुरुषम तम पुरुषम परमात्मनम तपसा आराध्य, उस परमात्मा की आराधना करो, उनकी तपस्या करो। और जब परमात्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे प्रार्थना करना कि बाबा प्रभु मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से करना, जब मेरे कुक्षी से तुम्हारा जन्म होगा, जब मेरा पुत्र बन करके आओगे, तब इस गद्दी पर बैठना तुम्हारा अधिकार होगा, ऐसे नहीं। कितना सुंदर भाव है ये। उत्तानपाद कोई और एक संत कहते थे कि जिस प्रकार ध्रुव बैठना चाह रहा है गोदी में, जीव भी परमात्मा के गोद में बैठना चाहता है। भगवान भी दोनों बाहों को उठा करके, बाहों भ्याम परिरंभितः, परिरंभित कहते हैं आलिंगतः, परमात्मा भी अपने दोनों भुजाओं से जीवों को आलिंगन करना चाहते हैं कि एक बार अपने जीव को ले लूं, क्योंकि हम लोग जीव के ही तो अंश है ना जी। गीता जी में भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरे ही अंश सारे जीव हैं। ये अंश ही नहीं है, मैंने इनको जन्म दिया। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मैं अपने गर्भ से धारण करके इन समस्त जीवों को प्रसवित करता हूं, ये मेरे ही अंश हैं। और कौन पिता नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे अंक में आकर के खेले कूदे आनंद ले। लेकिन गलती कहां हो जाती है, आप में यह ध्यान देना, जो मलिनता से युक्त जो बालक होता है, उस बालक को पिता ज्यादा खिलाना नहीं चाहता, सोचता है कि माँ को दे दो, इसको थोड़ा स्नान ध्यान कराओ, बढ़िया से पाउडर आदि लगा करके शुद्ध कर दो, तब इसको लेकर के मैं खिलाऊंगा। मानो परमात्मा भी कहते हैं कि हे जीव, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें गोद में लेकर के खिलाना चाहता हूँ। लेकिन जीव इतने वासना से वशीभूत हुआ है, काम क्रोध मद लोभ से इतना सना पड़ा है कि भगवान दूर से ही नाक से कुड़ लेते, अरे राम 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 राम, जाओ दूर जाओ दूर जाओ। कहाँ जाओ? माँ के आंचल में चले जाओ। माँ का आंचल क्या है? बोले कि भागवत कथा ही माँ का आंचल है। कथा शब्द स्त्रीलिंग है, भागवती कथा। इस कथा रूपी गंगा मैया के चरण में आकर के, इनके दिव्य सरोवर में आकर के, जब वह बालक परिशुद्ध हो जाता है, अपना संपूर्ण काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर नाना प्रकार के जो विकार हैं, उन समस्त विकारों को जब प्रक्षालित कर देता है, जब परिशुद्ध होता है, तो भगवान उसको अपने अंक में धारण कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुखरासी, चेतन अमल सहज परमात्मा कहते अमल, मल रहित इति अमलः, मलिनता से जो परिशुद्ध जीव है, उस जीव को परमात्मा वह अंश से युक्त हो जाता है। उत्तानपाद ने ध्रुव को भी अपने आलिंगन करना चाहा, लेकिन सुरुचि ने हाथ को पकड़ करके बाहर फेंक दी, बोले कि जाकर के परमात्मा का ध्यान कर। अरे उस कुलक्षणी के पुत्र, उस कुभागिनी के पुत्र, उस दुष्टा के पुत्र, इतनी गाली दी, इतना रोया, कुछ बोला नहीं, आंख बंद करके रोते हुए अपने सुनीति मैया के आंचल में आकर के सुसुक करके रोने लगा। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धि विद्धः स्वसन रुषा दंडहतो यथा हि
हित्वाम शंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। प्ररुदन, प्ररुदन का होता है कि प्रकर्षेण रुदयति इति प्ररुदन, अत्यंत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। क्यों रो